जय श्री कृष्ण। पृथु ने कहा, हे मुनि, अब देवताओं की प्रदक्षिणा करने का पुण्य अलग अलग देवताओं के अनुसार बताइए। नारद जी बोले, देवी की एक प्रदक्षिणा, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, वासुदेव विष्णु की 4 तथा शिव जी की आदि परिक्रमा प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जो लोग विष्णु के 4 प्रदक्षिणा करते हैं उनके धर्म आदि निस्संदेह सिद्ध हो जाते हैं। मैं तुम्हें ब्रह्मा जी द्वारा वर्णित प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसे कहने सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले वैवस मनवंतर ने बृहस्पति तथा देवराज इंद्र के बीच में जो संवाद हुआ वो सुनो। कह रहे मैं इतिहास बताता हूँ, पहले ये सुनो, बृहस्पति और देवराज इंद्र में हुआ था, फिर इतिहास तुमको वही पता चल जाएगा। इंद्र बोले, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में जब ब्रह्म कल्प नहीं था उस समय सृष्टि कैसी रही? बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, उस समय की बात हम नहीं जानते, क्योंकि ब्रह्मा के वर्तमान एक दिन में 6 मनवंतर बीत चुके हैं। आपके लोक का सुधर्म नामक व्यक्ति इस बारे में जानता है। इंद्र पूछते हैं कि उस समय हे इंद्र, उस समय प्राचीन काल में ब्रह्मा का कल्प नहीं था तो सृष्टि कैसे थी? इंद्र ने पूछा बृहस्पति जी। बृहस्पति जी कहते हैं वो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के ये मनवंतर बदल गए 6 इस वजह से, लेकिन तुम्हारे ही इंद्रलोक में सुधर्म नाम का व्यक्ति है, वो इस बारे में बता सकता है, इसलिए उसी से पूछा जाए। दोनों इंद्र और बृहस्पति सुधर्म के पास जाते हैं। वह यथाविधि उनकी अर्चना पूजा करता है। उसके ऐश्वर्य को देखकर इंद्र हैरान रह जाता है। उसके फिर इंद्र विनम्रता पूर्वक पूछते, बोले, आपने किस दान, तप, यज्ञ, तीर्थ सेवन या अन्य प्रभाव से इतना ऐश्वर्य प्राप्त किया हुआ है? आप पिछले ब्रह्म कल्प का वृत्तांत जान लेते हैं। ये जब सारी सृष्टि हो जाती है तब उसकी गतिविधियां आप कैसे जान लेते हो, बताइए। सुधर्म बोले, 1 सहस्त्र बार चारों युगों के बीच जाने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 1 सहस्त्र बार, 1000 बार चारों युग बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु, 14 इंद्र, अन्य सब देवता, संपूर्ण सृष्टि एक जैसी होती है। मैं विष्णु लोक में ही बना रहा और इस बीच बहुत से ब्रह्मा चले गए। ये देवराज इंद्र, उनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। उसके बाद मैं देवलोक में आया। मैंने जो शुभ कर्म किए उन्हें सुनाता हूँ, जिनके कहने सुनने से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हे इंद्र, पूर्व काल में मैं एक पापी गिद्ध था और खराब मांस का भोजन किया करता था। एक बार मैंने विष्णु मंदिर की दीवार पर बैठा हुआ था कि बहेलिये ने तीर से मुझे घायल कर दिया और मैं मंदिर के आंगन में जा गिरा। कह रहे मंदिर के एक दीवार पे बैठा था, शिकारी ने मेरे को तीर मारा और मैं गिर गया मंदिर के आंगन में। तभी मेरे पास एक कुत्ता आया, मुझे मुंह में दबाकर अन्य कुत्तों के भय से मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए भागा। मांस खाने के लोभ से अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागे। इस प्रकार सबके द्वारा विष्णु जी की प्रदक्षिणा हो गई। उससे भगवान जगन्नाथ बड़े संतुष्ट हुए। उन्होंने मुझे और सब कुत्तों को परम पद दे दिया। जब गिद्ध को प्रदक्षिणा का ऐसा फल मिला तो जो लोग विधि पूर्वक प्रदक्षिणा करते हैं उनके विषय में क्या कहा जाए? इंद्र से कहते हैं, जो व्यक्ति ये एक गिद्ध प्रदक्षिणा करता है कुत्तों के साथ, उसको इतना फल मिला। आप सोचो, जो श्रद्धा भक्ति से प्रदक्षिणा करते हैं उनको कितना फल मिलता होगा। इसके विषय में क्या कहा जाए? ये सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और मन में प्रीति रखकर हरि पूजन में प्रवृत्त हुआ। नारद जी बोले, प्रदक्षिणा जैसा पुण्य भूत और भविष्य काल में कोई नहीं है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान महेश्वर की प्रदक्षिणा करने से सब पापों की मुक्ति मिलती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी सतयुग के अनंत तिथि है। इस तिथि को दान देना प्रदक्षिणा करने का अनंत फल है। इस दिन मथुरा में जाकर प्रदक्षिणा करने से ब्रह्महत्या, गोहत्या, व्रत भंग आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
मथुरा परिक्रमा करने वालों के पांव जहाँ जहाँ पड़ते हैं उन दिशाओं में सभी पितर स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। उस व्यक्ति के दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि मथुरा की परिक्रमा में अशक्त हो तो, अब सारे तो मथुरा की प्रदक्षिणा नहीं कर सकते ना, तो कहते हैं यदि मथुरा की परिक्रमा नहीं करे तो ब्राह्मण, विष्णु, गौशाला की प्रदक्षिणा कर ले। तुम्हारे स्नेह से एक बहुत गुप्त बात बताता हूँ, तुलसी और शालिग्राम की प्रदक्षिणा से श्रेष्ठ ना कुछ है ना भविष्य में होगा। कहते तुलसी शालिग्राम की प्रदक्षिणा के कर ली तो समझ लो आपने सब कुछ कर लिया। अब हम लोग भी मंदिर में, पहले तो प्रभात फेरी निकलती थी, सुबह प्रदक्षिणा मंदिरों की घूम के ढोलक जाने, पर अब वो इतना नहीं है कई कारणोंवश। तो हम भी ब्राह्मण जो कथा सुना रहे हैं उनको बिठाते हैं, तुलसी का पौधा रखते हैं, शालिग्राम का रखते हैं और हम वहाँ पर पूरी प्रदक्षिणा लगाते हैं 4, क्योंकि विष्णु भगवान की 4 ही प्रदक्षिणा बताई गई हैं। समस्त औषधियाँ तथा समस्त समुद्रों सहित 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा का जो फल मिलता है वो एक शालिग्राम शिला और तुलसी की परिक्रमा से मिलता है। शालिग्राम से अधिक किसी की प्रदक्षिणा नहीं मानी जाती। अतः प्रातःकाल उठकर पवित्र मन से स्नान करके बिना कुछ खाए हाथ में कमंडल लेकर हरि नाम जपते हुए नगर के बाहर जाकर हरि नाम के मंत्र और स्तोत्र जपना चाहिए। अष्टाक्षर या द्वादशाक्षर या षडाक्षर मंत्र का जप करते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए। लोग बाहर ना निकलें उससे पहले ही प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए, सूर्योदय से पहले। सूर्योदय के बाद प्रदक्षिणा आरंभ ना करें। देवालय या घर में रखे तुलसी के पौधे की प्रदक्षिणा कर लो। मंदिर जो घर में बनाया है या तुलसी का पौधा उसकी ही प्रदक्षिणा कर लो। शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने का बड़ा पुण्य है। इस प्रदक्षिणा अध्याय को जो ब्राह्मण पढ़ते हैं, जो लोग भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उनको श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।